एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध जी अपने कुछ शिष्यों के साथ नगर भ्रमण पर निकले हुए थे। चलते चलते शिष्य बहुत ज्यादा थक गए। तभी कुछ शिष्यों ने महात्मा जी से कहा कि गुरुदेव, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या आज रात यही विश्राम कर ले। तभी महात्मा जी बोले कि कोई उचित स्थान देखते ही हम वही विश्राम करेंगे। तभी चलते चलते उन्हें एक महल दिखाई दिया। वह सभी उस महल की तरफ बढ़ने लगे और महल के मुख्य द्वार पर जा पहुँचे और फिर द्वारपालों से जाकर कहा, हम महल में प्रवेश कर सकते हैं। तभी द्वारपालों ने उनकी वेशभूषा देखकर उन्हें और उनके शिष्यों को अंदर जाने दिया और वे राजा के दरबार में जा पहुँचे। तभी राजा ने बड़ी विनम्रता से कहा कि मान्यवर, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तभी महात्मा जी ने कहा कि हे राजन, क्या हम आज रात आपके महल में विश्राम कर सकते हैं। तभी राजा ने क्रोधित स्वर में कहा कि यह मेरा महल है, कोई विश्राम स्थल नहीं है। तभी इस बात पर जवाब देते हुए महात्मा जी ने कहा कि अच्छा ऐसा है। तभी महात्मा जी ने सवाल पूछते हुए राजा से पूछा कि हे राजन, क्या आप बता सकते हैं कि आपसे पहले यह महल किसका था। तब इस बात का जवाब देते हुए राजा ने कहा कि इससे पहले यहाँ मेरे पिता का राज्य था। तब महात्मा जी ने कहा कि अच्छा, अब एक सवाल का जवाब और दीजिए कि आपके पिता से पहले यहाँ किसका राज्य था। तब राजा ने गुस्से में तिलमिलाते हुए कहा कि आप यह कैसे सवाल कर रहे हो। मेरे पिता से पहले यहाँ मेरे पिता के पिता अर्थात मेरे दादाजी का राज्य था। तो राजन, एक बात बताए कि जब आपके पिता और दादाजी यहाँ से गए तो यह महल क्या अपने साथ ले गए। इसलिए कहा गया है, जो भी इस संसार में आया है वो खाली हाथ ही आता है और खाली हाथ ही जाता है। इसलिए इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ यहाँ अस्थायी है। महल दुमहले सब कुछ यहाँ विश्राम स्थल है। कहीं भी कोई निजी पुरुष अपनी निजी जमी जायदाद नहीं ले जाता। यह सब बातें सुनकर राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और वह बोला कि हे महात्मा जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप हमें क्षमा कर दे। आप सभी से हमारी विनती है कि आप सभी कुछ दिन यही रुके और हमें सेवा सत्कार का कुछ मौका दे। तभी महात्मा जी बोले कि हे राजन, हमें केवल आज रात ही यहाँ आश्रय चाहिए और फिर सुबह होते ही हमें निकलना होगा, क्योंकि दूसरे नगर में हमारा प्रवचन है। तभी राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि महात्मा जी को आदर सत्कार के साथ महल में ले जाया जाए और उनके जलपान की व्यवस्था भी की जाए। तब बड़े आदर से महात्मा जी को महल में रुकाया गया। तो हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि इस संसार में सब कुछ नश्वर है, कुछ भी हमारा नहीं है। लोग इतनी मोहमाया करते हैं, लेकिन यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। गौतम बुद्ध की इस गौतम बुद्धा शॉर्ट स्टोरी इन हिंदी से हमें यह सीख मिलती है कि धन, संभावनाएं और संपत्ति सिर्फ कुछ पल के लिए हैं। ये चीजें किसी के पास हमेशा के लिए नहीं रहता, क्योंकि अंत में हम सब कुछ छोड़कर जाते हैं। हमें आत्मसमर्पण और सहिष्णुता के माध्यम से अपने आसपास के लोगों के प्रति दयालु और समझदार बनने की आवश्यकता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे पास केवल एक छोटी सी जिंदगी होती है और हमें उसे अच्छे तरीके से जीना चाहिए। साथ ही दूसरों के साथ सहयोग और समर्थन करने का प्रयास करना चाहिए।